अपने लिए ब्रेस्ट पंप खरीदना चाहते हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड है ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्केट में वैरायटीज ऑफ ब्रेस्ट पंप जो है वो अवेलेबल है, तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज मैं आपको ब्रेस्ट पंप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ एंड साथ ही साथ बताने वाली हूँ कि ब्रेस्ट पंप को खरीदने के टाइम पे कौन से ऐसे फीचर्स है जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाय गाइज, व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मम्मी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हाय, मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेबी के टिप्स पे, प्रोडक्ट्स पे, मेरे पर्सनल व्लॉग पे एंड फैशन पे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम डिटेल में बात करेंगे ब्रेस्ट पंप के बारे में। तो आइए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एंड बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में होता है वो सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो कि बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स तक आपको अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए। बट होता क्या है, बहुत सारे रीजंस के वजह से हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क ही दे, बट हम नहीं दे पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्किंग मॉम हैं, आपको बाहर ट्रैवल करना पड़ रहा है, आप बच्चे से दूर हैं, तो ऑफ कोर्स इस सिनेरियो में आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नहीं दे पाएंगे। समटाइम्स क्या होता है, बच्चे अच्छी तरीके से लैच ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अगेन बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क देना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा कई बार बेबी हमारे पास नहीं होता है ब्रेस्ट मिल्क पिलाने के लिए, या फिर ब्रेस्ट एंगॉजमेंट का केस हो जाता है। तो इन सारी ही सिचुएशन का जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है कि आप अपने लिए एक ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको यूज करके आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके बॉटल में डायरेक्टली जो है वो स्टोर कर सकते हैं एंड जब भी आप चाहें अपने बेबी को बहुत आसानी से सिर्फ अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पिला सकते हैं। आपको कोई और मिल्क जो है वो देने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि ब्रेस्ट पंप हम कौन सा खरीदें, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट पंप जो है वो अवेलेबल है। सो दोस्तों, मेजरली मार्केट में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट पंप जो है वो आते हैं। नंबर 1 होता है मैनुअल ब्रेस्ट पंप एंड नंबर 2 होता है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप में मेरे पास है लवलैप एडोर डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप एंड मेरे पास मैनुअल पंप में है लवलैप एडोर मैनुअल ब्रेस्ट पंप। तो आइए इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के बारे में बात करें, तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आता है कि ये इलेक्ट्रिक है, मतलब फुली ऑटोमेटिक है। ये अपना काम खुद ही करता है, आपको सिर्फ ब्रेस्ट पे पंप को लगाना है एंड मशीन को ऑन कर देना है, दैट्स इट। और ये अपना काम जो है वो आसानी से कर पाएगा। यहाँ पे मेरे पास डुअल पंप है जिसको आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका काफी सारा टाइम जो है वो सेव होता है एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे अनइंटरप्टेड मिल्क फ्लो जो है वो मिलता है, क्योंकि डुअल पंप होने की वजह से काफी पावरफुली कंबाइन करता है। सक्शन लेवल जो है वो काफी अच्छी तरीके से आता है, जिसकी वजह से आपका पंपिंग जो है वो काफी आसानी से हो पाता है। दूसरी तरफ अगर हम मैनुअल ब्रेस्ट पंप के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको पंप खुद ही करना है हैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं है। बट इसके वजह से क्या होता है, आपके ऊपर कंट्रोल होता है। आप जितना लेवल चाहे अपने हिसाब से लेवल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी जेंटली आप चाहें उतनी जेंटली आप पंप भी कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट डिफरेंस इलेक्ट्रिक एंड मैनुअल पंप के बीच में। जो सेकंड मेन डिफरेंस है वो है सक्शन लेवल का एंड डिफरेंट मोड्स का। मतलब इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में आपको 2 डिफरेंट मोड्स जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। नंबर 1 स्टिमुलेशन मोड एंड नंबर 2 मसाज मोड। एंड दोनों ही मोड्स में आपको 9 डिफरेंट लेवल्स मिलते हैं इंटेंसिटी के, जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम मैनुअल पंप के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 ही मोड मिलता है, दैट इज एक्सप्रेशन मोड, जिसमें आपको 2 डिफरेंट लेवल ऑफ सक्शन इंटेंसिटी मिलती है, जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट मेजर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, वो है ऑपरेशन के बारे में, मतलब इनको कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पंप को ऑपरेट करना काफी आसान है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रिकल यूनिट, जिसमें आपको 1 टच ऑपरेशन का फंक्शन मिलता है। मतलब बटन्स मिलते हैं जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पंप में आपको स्मार्ट मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब बेसिकली ये याद रखता है लास्ट यूसेज सेटिंग को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करें इसको तो
आपको वापस से रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ मैनुअल पंप को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे आपको काफी अर्गोनॉमिक शेप का हैंडल मिलता है, जहाँ पे ग्रिप जो है वो आपको यहाँ पे काफी अच्छा मिलता है एंड इसको ऑपरेट करना काफी आसान है। आप यहाँ पे अपने हैंड्स का इस्तेमाल करके आसानी से जो है वो पंप कर सकते हैं। तो ये था ऑपरेशन के बारे में। नेक्स्ट मेजर डिफरेंस है चार्जिंग का। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पंप को चार्ज करना काफी आसान है। यहाँ पे आपको डुअल पावर सोर्स का ऑप्शन मिलता है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको कन्वीनियंट USB चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। मतलब लिटरली आप इस डिवाइस को कैसे भी चार्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो लैपटॉप से चार्ज कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो AC अडेप्टर से चार्ज कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने कार चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैनुअल पंप को यहाँ पे आपको चार्ज करने की जरूरत जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मेजर डिफरेंस है पंपिंग का। मतलब इलेक्ट्रिकल पंप में बेसिकली आपको एंटी बैकफ्लो मैकेनिज्म मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब आप मिल्क को पंप करेंगे तो यहाँ पे जो डायफ्राम है वो पंप बॉडी को सेपरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से मिल्क गलती से भी ट्यूब के जरिए जो है वो इलेक्ट्रिकल यूनिट तक नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से मिल्क कंटामिनेशन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। एंड दूसरी तरफ मैनुअल पंप में आपको मिलता है क्लोज्ड पंपिंग सिस्टम। मतलब आपका मिल्क जो है वो डायरेक्टली बॉटल में स्टोर हो जाता है, जिससे अगेन मिल्क कंटामिनेशन जो है वो यहाँ पे नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों ही पंप को असेंबल करना जो है वो काफी ज्यादा आसान है। बहुत आसानी से आप एज अ पेरेंट्स इनको असेंबल कर सकते हैं। ये है कि इलेक्ट्रिकल पंप में आपको थोड़े ज्यादा अटैचमेंट्स मिलते हैं एंड मैनुअल पंप में आपको थोड़े कम अटैचमेंट्स मिलते हैं। दैट्स इट। सो दोस्तों, ये था कुछ डिफरेंसेस के बारे में एंड उसके अलावा कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं जो कि आपको यहाँ पे दोनों ही टाइप ऑफ पंप्स में मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन मिलता है मैनुअल पंप में भी, एंड सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन मिलता है इलेक्ट्रिकल पंप में भी। सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन का काम है आपको कंफर्ट देना पंपिंग के टाइम पे। ये किसी भी ब्रेस्ट साइज पे बहुत आसानी से फिट हो जाते हैं एंड एट द सेम टाइम इससे आपको मसाज वाली फीलिंग जो है वो आती है, जिससे पंपिंग का टाइम जो है वो काफी सूदिंग हो जाता है मदर्स के लिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट सिमिलैरिटीज है, इन दोनों ही पंप में आपको डस्ट प्रोटेक्शन कैप मिलता है, जिसको यूज करने के बाद आप अपने पंप में लगा सकते हैं, जो कि डस्ट फ्री रखता है पंप को। उसके अलावा दोनों ही पंप में आपको कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिलता है। मतलब बहुत ही आसानी से आप अपना कंफर्टेबल पोजीशन ले करके आसानी से पंप कर सकते हैं, मैनुअल पंप को यूज करते हुए भी एंड इलेक्ट्रिक पंप को यूज करते हुए भी। उसके अलावा दोनों ही पंप में आपको यहाँ पे ट्रैवल फ्रेंडली पाउच भी मिलता है, जिसमें आप आसानी से पंप के सारे अटैचमेंट्स जो है वो डाल सकते हैं एंड ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों ही पंप में जो अटैचमेंट्स हैं वो BPA फ्री हैं। मतलब आपके बच्चों के लिए एब्सोल्युटली सेफ है एंड इन दोनों ही पंप के अटैचमेंट को आप आसानी से बॉयल भी कर सकते हैं एंड स्टेरलाइज भी कर सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए मुझे काफी अच्छी बात लगी। सो गाइस, ये था सारे डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज यहाँ पे लवलैप एडोर डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के बारे में एंड लवलैप एडोर मैनुअल ब्रेस्ट पंप के बारे में। वेल, मैं आपको लास्ट में यही कंक्लूजन देना चाहूंगी कि अगर आपका पंपिंग का रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बेसिकली आपको डेली बेसिस पे जो है वो पंप करना है, तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिकल पंप अपने लिए खरीदना चाहिए, ताकि आपको बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो सके। बट अगर आपका पंपिंग का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, ओकेशनली है, तो आप क्या कर सकते हैं, लवलैप एडोर मैनुअल ब्रेस्ट पंप अपने लिए खरीद सकते हैं, जो कि काफी ट्रैवल फ्रेंडली है। आप आसानी से अपने साथ इसको कैरी जो है वो कर सकते हैं। वेल, पंप करने के बाद अपने मिल्क को किस तरीके से स्टोर करना है उसका वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्ट डिफरेंस जो है वो मैनुअल ब्रेस्ट पंप एंड इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के बारे में पता चल गया होगा एंड अब आप अपने लिए आसानी से ब्रेस्ट पंप जो है वो चूज कर पाएंगे। वेल, अगर आपको लवलैप एडोर डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप या लवलैप एडोर मैनुअल ब्रेस्ट पंप अपने लिए खरीदना होगा, तो इसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पे क्लिक करके आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये आसानी से Amazon पे अवेलेबल है, साथ ही साथ ये लवलैप के साइट पे भी अवेलेबल है। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो हमेशा की तरह आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय।